दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेश क्रम में। मैं पवन पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं, जिस कंपनी की आपके साथ बात करने जा रहे हैं, वो है पेटीएम। 197 कम्युनिकेशन नाम से आया है ये स्टॉक आईपीओ, जो अभी तक लगभग लोगों का पैसा 3 रुपये से 1 रुपये तक कर चुका है। मतलब 66% पैसा डूबा चुका है दोस्तों। और ये आम निवेशक ही है जिनका पैसा यहाँ पर डूबा है, क्योंकि कंपनी का जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें आम निवेशक, रिटेल निवेशक ही फंसा हुआ है पूरी तरह। एक रिटेल निवेशक की मानसिकता क्या होती है ऐसे आईपीओ लेते टाइम या ऐसे शेयर बाई करते टाइम? उसे लगता है कि बहुत फेमस चीज़ है, हर मोबाइल में, हर हाथ में पेटीएम है, तो ऐसी चीज़ें हमें ले लेना चाहिए, या फिर कुछ और। ये आप एनालिसिस कीजिए, क्योंकि आप लोग में से भी बहुत लोग इसमें फंसे हुए हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कार ट्रेड में लोग फंसे हुए हैं, ऐसे फेमस फेमस स्टॉक में आप फंसे हुए हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए, यहाँ पर इस मार्केट में जिसके चर्चे हो गए, समझो उसमें खर्चे हो गए। मतलब आप जितने चर्चा वाली चीज़ें हैं, ज़्यादा डिस्कशन वाली चीज़ें हैं, उनसे दूर रहना ही मुनासिब होता है दोस्तों। अभी तक हमने आपके साथ जो भी शेयर डिस्कस किए हैं, आप देख सकते हैं, उनमें से बहुत कम ऐसे शेयर आपको मिलेंगे जो फेमस होंगे। मतलब मैक्सिमम शेयर गुप्त टाइप के शेयर है, जो मतलब एक छुपे हुए हैं और छुपे रुस्तम साबित होंगे। आपने भी गली मोहल्ले में आपके देखा होगा कि जो बच्चे पढ़ाई में लगे रहते हैं, वो ज़्यादा उनकी न तो बातें होती है, न वो दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में लास्ट में जेम्स वही बनकर निकलते हैं। और जो बच्चे ऐसे आप फेमस मिलेंगे आपको कि यार ये तो बहुत ही, यार मतलब ऐसा वैसा, इनके बारे में ज़्यादा न्यूज़ आती है, वो चीज़ें लगती अच्छी है देखने में कि ये बच्चा बहुत क्यूट है, लेकिन फाइनली जब देखते हैं भविष्य में, तो वो बच्चे जो पढ़ाई करते रहते हैं वो कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ ही जाते हैं। तो यही शेयर्स के मामले में भी होता है दोस्तों। एक क्वालिटी का स्टॉक आपको ढूंढना है और उसमें ही लेकर चलना है, उसे लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चलना है, या फिर अगर ट्रेडिंग भी करना है तो क्वालिटी स्टॉक में ही करना है। तो ये आप नियम बना लीजिए। पेटीएम टाइप की चीज़ें, अब इसका फंडामेंटल हम देख लेंगे और इसके टेक्निकल देख लेंगे, तब आपको ये रियली समझ में आएगा कि क्या गलतियां हुई है इसमें निवेश करके, और आज हम फंसे हैं तो किसकी गलती से हम फंसे हुए हैं। यहाँ पर गलती हमेशा हमारी ही रहती है, हमेशा आप ही जिम्मेदार होंगे किसी भी गलती के, और अगर गेन होता है तो भी उसका क्रेडिट भी आपको ही जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे चलते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल की ओर। यहाँ पर हम 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, पेटीएम जिसका बहुप्रचलित नाम है, उसका हम बिजनेस एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर स्क्रीनर.इन से करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 333 मिलियन प्लस क्लाइंट बेस है कंपनी के पास, और 21 मिलियन प्लस रजिस्टर्ड मर्चेंट है कंपनी के पास। तो यहाँ पर कंपनी का बिजनेस बहुत ही लाइट दिखता है दोस्तों, और आप रेगुलरली इसे यूज़ कर रहे हैं। हर शॉप पे आपको पेटीएम ही फेमस नाम मिलेगा, चाहे गूगल पे वगैरह हो, लेकिन उसको भी पेटीएम ही कहा जाता है। मतलब पेटीएम नाम बहुत फेमस है। लेकिन इसके बिजनेस, इसके फंडामेंटल एनालिसिस हम देख लेते हैं कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं। यहाँ पे मार्केट कैप देख सकते हैं, 44 करोड़ का मार्केट कैप है, 44,000 करोड़ का। यहाँ पे ROC माइनस में है, ROE भी माइनस में है। यहाँ पे स्टॉक पी कैलकुलेट हो ही नहीं पा रहा है दोस्तों, क्योंकि लॉसेस हो रहे हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी देखिए आप स्क्रीनर.इन पर प्रोज डेट फ्री बताया गया है कंपनी को, लेकिन कॉन्स में एक लाइन लगी हुई है, 8 टाइम्स बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, और इंक्रीज डेटर डेज इंक्रीज हुए हैं 39 से 51 डेज की ओर। तो यहाँ पर सारी चीज़ें नेगेटिव आ रही है सामने। इसके बाद हम देखते हैं कंपनी का सेल्स। यहाँ पर सेल्स लास्ट ईयर से अगर आप कंपेरिजन करते हैं तो लास्ट ईयर से ज़रूर इंक्रीज़ हुआ है। दिसंबर 20 में 742 करोड़ और दिसंबर 21 में 921 करोड़, तो यहाँ पे ग्रोथ हुई है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में है, और ये माइनस का निशान और गहरा गया है दोस्तों यहाँ पे दिसंबर 21 में। यहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा पे नहीं, कंपनी डेट फ्री है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है बस। पीबीटी आप देखेंगे तो ये भी पूरा माइनस में चल रहा है, नेट प्रॉफिट माइनस में चल रहा है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर हम देखते हैं, सेल्स में कमी आ रही है दोस्तों। पिछले 3 सालों के बाद आप सेल्स देखिए, मार्च 21 में एकदम कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखिए माइनस में चल रहा है, अच्छा खासा माइनस में 2 सालों से कमी आई है, लेकिन बाकी हम देखते हैं मार्च 2018 में भी इतना ही था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर देखते हैं, ये भी अच्छा खासा हेवीली माइनस में है, नेट प्रॉफिट भी माइनस में है। बैलेंस शीट हम देखते हैं, बैलेंस शीट में रिजर्व यहाँ पर 6200 करोड़ है, एंड बोरोइंग यहाँ पर 636 करोड़ है।
तो बाकी सब प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की है नहीं। रिजर्व होने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। कंपनी रन करते हुए अपना प्रॉफिट और बिजनेस जनरेट करना चाहिए, जिससे हमें शेयर की वैल्यूएशन में वृद्धि होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चीज़ें बहुत ही ख़राब चल रही है कंपनी की। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर देखते हैं, FII 9%, DII 1% एंड पब्लिक 89%। तो ये हाल है दोस्तों। यहाँ पे पब्लिक के पास ही इसकी शेयर होल्डिंग है मैक्सिमम। यहाँ पर कुछ होल्डिंग कंपनियां हैं जिनके पास है, अगर देख सकते हैं 24%, एंडफिन, SVF इंडिया होल्डिंग के पास 17%। तो इस टाइप से है, लेकिन इसके प्रमोटर के पास कोई ज़्यादा होल्डिंग नहीं है दोस्तों। पेटीएम का IPO दोस्तों 2100 के प्राइस बैंड पर आया था, 2100 से 2200 रुपये के आसपास। और यहाँ पर जब लिस्टेड हुआ था तो पहले ही दिन लगभग 1700 रुपये 1800 रुपये के आसपास आ चुका था। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसका हाल बयां क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बहुत हालात ख़राब हैं। 1800 के आसपास पहले दिन, उसके बाद तेज़ी से गिरावट, और अब आप देखिए आज हालात ये है दोस्तों कि 9 मार्च को 747 के लेवल पर है। तो इस टाइप के हालात हुए हैं दोस्तों। 2100 से 700 रुपये, मतलब 66% वैल्यू इरोड हुई है यहाँ पर एक IPO में, जो बहुत फेमस है, जिसका नाम हर जुबान पर है, और लोगों को लगता है कि कंपनी बहुत कमा रही है। लेकिन जब इसका फंडामेंटल एनालिसिस हमने किया आपके सामने, तब आपको देखने में आ रहा है कि लगातार प्रॉफिट तो दूर की बात दोस्तों, या न्यूट्रलिटी दूर की, और दोस्तों यहाँ पर लॉसेस, और वो भी हेवी लॉसेस दर्ज किए जा रहे हैं। तो कब ये कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, आपको भी उम्मीद कैसी है क्या है आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें कंपनी में कोई भी बाई किसी भी कंडीशन में नहीं बनता है, और अगर आपके पास है तो इसे सेल भी कर देना कोई बुरा सौदा नहीं होगा। तो देखा दोस्तों आपने इसके फंडामेंटल और टेक्निकल। मैक्वायरी ने इसको 700 का टारगेट दिया है और अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है, तभी ये हमारे नज़र में आया है कि इसके लॉसेस भी होंगे और हमारे फ्रेंड्स इसमें फंसे भी होंगे। तो ये एक ऐसा शेयर था जिसे थोड़ा सा भी अगर वॉच किया होता फंडामेंटली तो उसमें फंसने से बच सकते थे। और LIC में भी आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, LIC के भी फंडामेंटल हम आपके सामने लाएंगे कुछ समय के बाद। वाकई में LIC भी कोई बहुत अच्छा बाई नहीं होगा, बहुत अच्छा IPO नहीं होगा दोस्तों। ये बहुत बड़े बड़े IPO है, बड़े बड़े नाम होते हैं, लेकिन आपका पैसा अगर 15,000 भी इसमें अटकता है तो वो तो आपकी मेहनत की कमाई है, उसे हमें बचा के रखना है। हमें क्या करना, किसी के 15 लाख करोड़ का IPO हो या कितने का भी हो, आपके 15,000 रुपये सेफ रखना चाहिए उस स्टॉक को। वो चीज़ें हम यहाँ पर बाई करना चाहते हैं और करना चाहिए। और साइलेंट स्टॉक हम आपके साथ शेयर करते हैं जो एक समय के बाद बहुत तेज़ी से रनअप देंगे, लेकिन आज उन पर किसी की नज़रें नहीं है। और स्टॉक मार्केट में यही है कि जिस पे नज़रें नहीं है और जो छुपा हुआ है, जिसे कोई नहीं खरीद रहा है, उन चीज़ों को उन रेट्स पर, कम रेट्स पर हमें खरीदना है। और जब सब की नज़रों में वो आ जाता है और उसका तेज़ी से भाव बढ़ने लगता है, तब हमें बेचकर उसमें से निकल जाना है। तो ये स्ट्रेटजी के साथ हम चलते हैं और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक हमारे सभी वीडियोस को आप एंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।